चाय दूध हो गया, नाश्ता हो गया, सुबह दूध पान हो गया, फिर नाश्ता हो गया, फिर भोजन हो गया, फिर दोपहर में चटवाई हो गई, फिर थोड़ा कुछ पानक हो गया, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी दूध वूध थोड़ा, फिर पानक हो गया, फिर शाम को भोजन हो गया, फिर रात्रि में फिर फलाहार हो रही है। कितना खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कहाँ तृप्ति हो पा रही है, जा कहाँ रहा है ये? इतना खा रहे हो, इतना खा रहे हो, आखिर इतना सब जा कहाँ रहा है? कहाँ तृप्ति हो पाई? अनंत अनंत पर्याय खा डाली, खा डाली, खा डाली, फिर भी कहाँ तृप्ति हो पाई? कहाँ इस भोजन से उदासता आई? मां, रसगुल्ले खाए आपने कभी? खाए हैं? कितनी बार खाते हो गए? नहीं, इस पर्याय में कितनी बार खाए होंगे? 1000-2000 बार तो खा लिए होंगे। अभी कभी आपको मन नहीं करता पुनः एक आध दिन रसगुल्ला बना लें, खा लें? मन करता है ना, पुनः रसगुल्ले बनाने, पुनः खा लें। कहां तृप्ति हो रही है? अरे मिथ्या दृष्टियों, कुपंथवासियों, तुमने इतने बड़े बड़े धर्म आयतन नाम से इतने बड़े बड़े भवन तैयार करके रखे हुए, खड़े करके रखे हुए हैं, उनमें स्त्रियों को और पुरुषों को भोग भोगवा रहे हो और कह रहे हो तृप्ति हो जाएगी, तुम धर्म को प्राप्त हो जाओगे। कहाँ तृप्ति हुई है? हजारों हजारों बार रसगुल्ले खा चुके, कहाँ तृप्ति हुई है? फिर उन्हीं को खाने को मन करता है। ऐसे ही स्त्री का संसर्ग एक पति ने कौन सा पहली बार किया है, दूसरी बार किया है? सैकड़ों बार स्त्री का संसर्ग एक पति अपनी पत्नी का संसर्ग कर चुका है, कहाँ तृप्ति हुई है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। कितना भोगा, कितना भोगा, जितना जितना भोगते जा रहे हैं उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है। जितना जितना खरीदते जा रहे हैं वस्तु, उतनी उतनी उस वस्तु में ममत्व भाव बढ़ते चला जा रहा है, कहां कम हो रहा है? इसलिए भोग से पूर्ति नहीं होती है, त्याग से पूर्ति होती है। भोगों से कभी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो पाएंगी, कभी समाप्त नहीं हो पाएंगी। जब भी आकांक्षाएं समाप्त होंगी, त्याग से होंगी। वस्तु का प्रत्याख्यान कर दो, वस्तु का त्याग कर दो, उसका स्मरण भी आना बंद हो जाता है। उदाहरण दूं क्या? यहां रात्रि भोजन किन किन का त्याग है? रात्रि भोजन किन किन का त्याग है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाथ जिन जिन के ऊपर आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति ने रात्रि में भोजन त्याग कर दिया है, शाम को वो भोजन कर लेता है, और जिसका रात्रि में पानी पीने का भी त्याग है, वो शाम को ही भोजन और पानी कंप्लीट करके फिर उसे पूरी रात भोजन की याद नहीं आती। यद्यपि कभी किंचित कदाचित शाम को भोजन नहीं भी कर पाए तो तब तक भोजन की याद सताती है, जब तक किसी कारण से मान लो घर पे पहुंचने में देर हो रही है तो बड़ी आकुलता मचती है। कब तक? जब तक तुम्हारा टाइम नहीं हो गया है, तब तक। जिसका 6 बजे का नियम है वो घड़ी देखता रहता है, 6 बजने में 5 मिनट बचे, 6 बजने में 3 मिनट बचे, 6 बजने में 2 मिनट बचे, और जैसे ही 6 बजे अब करो कायुत्सर्ग भैया, 6 बज गए, अब तो मेरा भोजन का समय पूर्ण हो चुका है, अब मैं भोजन पूरी रात नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे ही उसने कायुत्सर्ग किया, उसकी आकुलता बंद हो गई। जब तक वस्तु प्राप्ति की आकांक्षा थी तब तक आकुलता थी, तब तक परिणाम खराब हो रहे थे, और जैसे ही समय हो गया, त्याग का समय जैसे ही प्रारंभ हो गया, वैसे ही आकुलता क्षण मात्र में नष्ट। शांति का वेदन होने लग गया, आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो गई। इसलिए मित्रों, भोग में शांति नहीं है, भोग में शांति नहीं है, भोग में तृप्ति नहीं है, भोग में तो आकुलता ही आकुलता है। त्याग में शांति है, त्याग में अनाकुलता है, क्योंकि वस्तु छोड़ दी हमने, बुद्धिपूर्वक छोड़ दी, अब उसका स्मरण भी नहीं आता। त्यागी है हमने, त्यागने में स्मरण नहीं आता। कोई छीन ले तो स्मरण आता है, कोई छुड़ा दे तो स्मरण आता है। इसलिए नियम दिए नहीं जाते, नियम लिए जाते हैं। ठोक ठोक के नियम दोगे तो उसको आकुलता सताएगी, वस्तु याद आएगी। अब रात में एक भैया हमारे पास आए थे वेयवृत्ति के समय पे, उन्होंने स्वयं से आकर नियम लिया, महाराज जी मुझे लगता है मैं
अब 4 महीने के लिए, जब तक चातुर्मास चल रहा है तब तक के लिए मैं रात्रि भोजन का प्रत्याख्यान करता हूं। एक जीव के भाव देखो। बोला मैं पद्म पुराण सुन रहा हूं। क्या बोले अनिल जी? रात्रि भोजन त्यागे कि नहीं? क्या बोले? अरे अध्यक्ष होकर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे? क्या बोले वो? मैं पद्म पुराण सुन रहा हूं ना, इसलिए मेरे भाव हुए 4 महीने के लिए अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मैं आपके सामने नियम लेता हूं, 4 महीने के लिए मेरा प्रत्याख्यान। एक भैया ने और भी नियम लिया था, भूल गया मैं काय का नियम लिया था। आलू का त्याग किया था। भाव बन रहे हैं लोगों के, परिणाम बदल रहे हैं, देश बदल रहा है। देश, मोदी जी का देश बदल पाया नहीं बदल पाया हमें पता नहीं, देश बदल रहा है। लोगों के परिणाम बदल रहे हैं, मतलब देश बदल रहा है। लोगों के परिणाम शुभ हो रहे हैं। आशु, लोगों के परिणाम शुभ हो रहे, कहां पीछे जाके बैठ जाते हो? थोड़े आगे आया करो। लेट आते हो ना, इसलिए पीछे बैठ जाते हो। लेट आने वालों को पीछे बैठना पड़ता है, जल्दी आने वालों को आगे स्थान मिलता है। आशु भाई, देश बदल रहा है, लोगों के परिणाम बदल रहे हैं। रामचंद्र जी का उत्तम चारित्र लोगों के हृदय में धर्म का बीज उत्पन्न कर रहा है, धर्म का अंकुरण उत्पन्न कर रहा है। चलो, नहीं तो हमारी कथा रह जाएगी फिर। तो उसने इस प्रकार से और भी बहुत सारे कुवाक्यों के द्वारा, मिथ्या वाक्यों के द्वारा लोगों को संतुष्ट करना प्रारंभ किया। उसने कहा, उसने क्या कहा कि आपके द्वारा दी गई आहुति से देव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के वह आपको सुख देते हैं। तब इस प्रकार का आचरण जब उसने प्रारंभ कर दिया, जन जन को प्रभावित करने लग गया। जगह जगह उसने यज्ञशालाएं बना दी और उनमें लोगों ने हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब उसको बहुत संतोष हुआ कि मैं जिस बात को चाह रहा था वह बात मैंने इस ब्रह्मांड में स्थापित कर दी है। कभी कभी जो उसके यज्ञ का अनादर करते थे अथवा उसके बात को नहीं मानते थे, उसके प्रतिपक्षी होते थे, उन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जैसे लकड़ी का गट्ठा बांध करके और ऊपर उठा लिया जाता है, ऐसे ही उन लोगों का गट्ठा बना करके और आसमान में उड़ जाया करता था और ऊपर ले जा करके उस गट्ठे की रस्सी छोड़ देता था। तो कोई तो बेचारा जीव, कोई तो मनुष्य पर्वत की शिला पर टकरा करके चूर चूर हो जाता था, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। कोई बेचारा मनुष्य ऊपर से गिरता था, झाड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर गिरकर उसकी वृक्षों से छिल करके धड़ अलग हो जाता था, शरीर अलग हो जाता था, अंगोपांग अलग अलग हो जाते थे। कोई बेचारा जीव हवा में ही अपने प्राणों को छोड़ देता था, तो कोई बेचारा जीव नदी समुद्रों में गिरकर अपने प्राण छोड़ देता था। ऐसा अत्याचार, ऐसा पाप का प्रवर्तन उस जीव ने किया। लोग कांपने लग गए, भयभीत होने लग गए। कुछ भयभीत होकर के उस यज्ञ में प्रवृत्त हो गए, कुछ उससे संतुष्ट होकर के उस यज्ञ में प्रवर्तित हो गए, तो कुछ लोभ से धन संपत्ति मिलेगी इसलिए हो गए, तो कुछ इसलिए हो गए कि भगवान हम पे प्रसन्न होकर हमें अपने पास बुला लेंगे। ऐसे करके एक बहुत बड़ा जनसमूह उस यज्ञ में परिवर्तित हो गया। और ऐसे करते 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 आज इस पंचम काल तक, चतुर्थ काल में यह सब घटना प्रारंभ हुई थी। लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकल चुके हैं, अरबों खरबों वर्षों बीतते बीतते आज भी वह हिंसात्मक यज्ञ आज भी प्रचंडता पर है। धर्म के नाम पर बलि चढ़ा देते हैं लोग। रसना की लोलुपता, रसना की लोलुपता। और क्या कहा, उस यज्ञ में दी गई आहुति, उस यज्ञ में चढ़ाए हुए जीवों के कलेवर को जो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, वह प्रसाद उसके लिए अमृतभूत होता है। उसमें उसको कोई पाप का बंध नहीं होता, उसमें उसको पुण्य का ही बंध होता है। इस प्रकार का कुपंथ
कुमान्यताओं को उसने प्रसारित किया, और वे कुमान्यताएं आज भी जोर शोर पर हैं। आज भी धर्म के नाम पर खूब बलि चढ़ाई जा रही हैं। आज भी धर्म के नाम पर गले काट काट कर जीवों के फेंके जा रहे हैं। भक्षण करने के लिए जीवों को जीव नहीं देखा जा रहा है, जीवों को जीव नहीं देखा जा रहा है। धर्म के नाम पर उनको नाश करके और फिर उन्हीं को पका करके खा जाते हैं। ऐसे जीव इस ब्रह्मांड में आज भी देखे जा रहे हैं। दयाहीन करुणाहीन वे लोग नियम से नरक और निगोद के पात्र होते हैं, क्योंकि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती। हिंसा में जीवों को त्रास होता है, कष्ट होता है। उस कष्ट से उनके मुख से, उनके अंतरात्मा से आह निकलती है। उस आह का नाम आप क्या बोलते हो? हाय लग गई। हाय मतलब आह निकलती है। वह आह ही हाय बनकर आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इस प्रकार से राजा श्रेष्ठ ने कहा, हे राजा आचार्य गणधर परमेष्टि गौतम स्वामी ने राजा श्रेणिक से कहा, हे श्रेणिक, इस प्रकार मैंने तेरे सामने ये हिंसात्मक जो यज्ञ प्रवृत्त हो गया था, जो अहिंसात्मक यज्ञ था, उसका रूप परिवर्तित होकर के आज जो हिंसात्मक रूप दिखाई दे रहा है, उसका कैसे परिवर्तन हुआ, मैंने तुम्हारे सामने इस कथा को कहा। अब आगे दशानन के बारे में मैं कथन करता हूं, सो सुनो। इस यज्ञ में प्रवर्तमान स्वस्ति राजपुर नगर का एक नगर था। जब दशानन दिग्विजय यात्रा के लिए निकला और चलते हुए बहुत सारे योद्धाओं को उसने विजय प्राप्त कर ली। कथा भूल तो नहीं गए? ये बीच में कथा आ गई थी जब सैनिक जी ने प्रश्न किया था कि भगवान, रावण का वृत्तांत मैं आगे आपसे सुनता हूं, पहले मुझे ये यज्ञ प्रारंभ कैसे हो गया, यज्ञ में आहुतियां, हिंसा की आहुतियां कैसे हो गई, ये बलि आदि चढ़ाना कैसे प्रारंभ हो गया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये बीच में एक कथा गौतम स्वामी ने डाल दी थी। अब पुनः चलते हैं दिग्विजय यात्रा की ओर। तो रावण दिग्विजय यात्रा को जाते हुए राजपुर नगर में प्रवेश किया। उसके मेढ़े पर प्रवेश हुआ, मतलब नगर के समीप ही पहुंच पाया था कि वहां उसने क्या देखा। वहां मरुत्वान नाम का एक राजा था जो उस हिंसा यज्ञ में प्रवर्तन कर रहा था। वहां उसने अपने नगर के बाहर एक बाग में बहुत बड़ा पांडाल बना के रखा हुआ था। उसमें बहुत सारी यज्ञशालाएं बना के रखी हुई थीं और उस यज्ञशाला में हजारों की संख्या में पशुओं को एकत्रित किया गया था। हजारों की संख्या में जो विद्वान थे उन विद्वानों को बुलाया गया था, जो याजक थे उन याजकों को बुलाया गया था, और पुराण आदि के जो ज्ञाता थे ऐसे विद्वान वहां पर मंगल पाठ कर रहे थे। ऐसे उस यज्ञ में परिवर्तन होते हुए जब वहां परिवर्तन चल रहा था, उसी समय पे नारद वहां से निकल पड़े। नारद आकाशगामिनी विद्या सिद्धि थी उनको। अभी उनका नारद का आएगा कथन, पुनः शैणिक प्रश्न करेंगे भगवान से, उनसे कुंद गौतम स्वामी से, तो नारद का प्रकरण आएगा। नारद वहां से निकल पड़े। नारद ने देखा, ओ ये बहुत बड़ी यज्ञशाला यहाँ पर बनी हुई है, लगता है कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। और चूंकि कौतूहल नारद का बहुत प्रिय विषय था, थोड़े मजाकी टाइप के थे वो, और कौतूहल करना उनको, कोलाहल करना थोड़ा आनंद देता था उनको। इसलिए वो जब वहाँ से निकले उन्होंने देखा ढेर सारे पशु बंधे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्रावर्जक यहाँ गमनागमन कर रहे हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे नगरवासी हैं। उनके मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, देखना चाहिए। उन्होंने नीचे आकर के देखा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, पर ये क्या, यहाँ इस अनुष्ठान में तो पशुओं का वध होते दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, राजा मरुत्वान उनसे कहा, हे राजन, ये क्या अनाचार अधर्म प्रारंभ कर दिया है आपने। आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ धर्म कार्य है, इस यज्ञ में पशुओं की आहुति देकर आप अधर्म क्यों कर रहे हो। क्या आपको मालूम नहीं, किसी भी जीव की हिंसा करना अधर्म है, पाप है। हिंसा नाम का पहला पाप है ये।
तब राजा ने कहा, हे विद्वान, मैं धर्म कर्म को नहीं जानता हूं। मेरे जो ये वरिष्ठ विद्वान हैं, याजक हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं, ये तत्व के ज्ञानी हैं, इसलिए जो भी कहना है इनसे कहो। इसलिए फिर उन्होंने संवर्त नाम का पुरोहित था जो उस यज्ञ को संपन्न करा रहा था, उस संवर्त नाम के पुरोहित से भाषण प्रारंभ किया कि हे याजक, हे यज्ञकर्ता, तुम ज्ञानी हो, तुम शास्त्र के पठन पाठन में निपुण हो, फिर भी ये अनीति अत्याचार का काम तुम कैसे कर रहे हो? उसने कहा, इसमें क्या नीति है? शास्त्रों में आया है कि यज्ञ में आहुति देने पर, प्राणियों की आहुति देने पर कोई पाप का बंधन नहीं होता। परमात्मा ने इन जीवों को बना ही आहुति के लिए बनाया है, इसलिए जिसका जो कार्य है, जो जिस लिए है, उसका उसी में ही तो प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी दोष नहीं है। तब उन्होंने कहा कि जिन शास्त्रों की तुम बात कर रहे हो वो मिथ्या शास्त्र हैं, वो कुशास्त्र हैं, क्योंकि किसी देव ने उनको मिथ्या पंथ चलाने के लिए स्थापित किया और तुम उनको पढ़ करके विभ्रम में पड़ गए हो, इसलिए वे शास्त्र सम्यक शास्त्र नहीं हैं। सम्यक शास्त्र तो केवल ही भगवान द्वारा प्रणीत, भगवान जिनेंद्र के द्वारा कहा हुआ कथित शास्त्र ही सम्यक शास्त्र होता है। तब उसने केवली को मानने से इनकार कर दिया। केवली नाम की ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं होती है। इस पर चूंकि नारद बहुत विद्वान जीव थे, ज्ञानी थे, इसलिए नारद ने तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए सबसे पहले सर्वज्ञ की सिद्धि की। सर्वज्ञ की सिद्धि करने के बाद उन्होंने जितने भी मिथ्या कुपंथ थे उनका निरसन किया। सर्वज्ञ की सिद्धि होने से शास्त्र की सिद्धि होती है, इसलिए सर्वज्ञ की सिद्धि होते ही शास्त्रों की सिद्धि हो गई, और जब सर्वज्ञ की सिद्धि हुई, शास्त्र की सिद्धि हुई, तब उन्होंने सम्यक शास्त्रों का कथन कहना प्रारंभ किया कि जो तुम कुपंथ कर रहे हो, कुकार्य कर रहे हो, ये सम्यक नहीं है, ये मिथ्या है। इसको करने से जीवों का वध होने से उनको बहुत कष्ट होता है, क्लेश होता है, और क्लेश से युक्त जीव कैसे किसी को सुख दे सकते हैं? उससे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? और जो तुम कहते हो कि इससे देवता प्रसन्न होता है, तो देव रिद्धि संपन्न होते हैं, देव वैभव संपन्न होते हैं, क्या तुम्हारे द्वारा इन पशुओं को मारने से प्रसन्न होंगे? अरे उनके पास इतना वैभव, इतनी रिद्धियां पहले से ही हैं, उनको किस बात की कमी है जो वो तुम्हारे इन तुच्छ मांस के पिंड जीवों को देखेंगे, उनसे प्रसन्न होंगे? उनके पास इतना वैभव है, सम्मान है, मान है, रिद्धियां हैं उनके पास इतनी सारी, वे क्षण मात्र में जो भी चिंतन करते हैं वह वस्तु उनके लिए उपलब्ध हो जाती है। फिर इन बेचारे मल मांस मूत्र के पिंड बने हुए इन जीवों के हिंसा से वो क्यों प्रसन्न होने लग गए? देव अमृत भोजी होते हैं। यदि तुम कहते हो मैं उनके लिए भोग लगाता हूं, तो देव अमृत भोजी होते हैं। देव रोज रोज भोजन नहीं करते हैं, अंतराल में उनका भोजन होता है, वो भी ये सामान्य भोजन नहीं करते हैं। उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है और अमृत से ही उनको आत्मा की तृप्ति होती है, उनको भूख से तृप्ति अनुभूति होती है, इसलिए वो ये मांस भक्षण नहीं करते हैं। तुम व्यर्थ में ही अपनी इंद्रिय लोलुपता के लिए इन जीवों को मार मार कर खाते हो और नाम देवता की प्रसन्नता का देते हो, इसलिए सब तुम्हारे करने लिए योग्य नहीं है। यदि इस अग्नि की आहुति में, इस यज्ञ में तुम्हारे ही हाथ पैर काट के डाल दिए जाएं, तो क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? अर्थात नहीं होगी। जब तुम्हें अपनी आहुति देने पर प्रसन्नता नहीं हो रही है तो वह परमात्मा, और तुम फिर कहते हो परमात्मा के ही सब अंश हैं, सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। यदि अंश हैं तो तुम अपने हाथ काट काट कर नहीं डाल सकते हो, तो वह परमात्मा अपने ही अंशों की आहुति देने पर कैसे प्रसन्न होगा? अर्थात वह प्रसन्न नहीं होगा, वह तो दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे द्वारा किया जा रहा कार्य ये उचित नहीं है, अनुचित कार्य है। ऐसा सुनकर और नारद की तर्कना शक्ति के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए, और नारद ने जब उनको बहुत सारा धर्म का उपदेश दिया तो वे सारे के सारे याजक, सारे के सारे जो पुरोहित थे, वे बहुत
क्रुद्ध हो गए, बौखला गए और बौखला कर उन्होंने नारद को पीटना शुरू कर दिया। सभी ने एक साथ इकट्ठे होकर के, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ से जो भवंडर होता ना, भवंडर मचता है, आंधी का भवंडर गर्मियों में आता है,